राम राम दोस्तों। देखो ये सवाल क्या कह रहा है। एक दुकानदार एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदता है। वह उसे बेचने के लिए नोटिस बोर्ड जो दुकानदार ने बाहर तख्ती लगा रखी है उसका अंकित मूल्य 150 रुपए अंकित करता है। उस पर 10% की छूट देता है। दुकानदार का लाभ ज्ञात करो। दुकानदार क्या है, वस्तु कितने में खरीद रहा है, 100 रुपए में खरीद रहा है। उसे बेचने के लिए नोटिस बोर्ड पर क्या लिख रहा है, 150 रुपए लिख रहा है। और 150 रुपए पर क्या कह रहा है, 10% की छूट दे रहा है। 150 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1010 बराबर 15 रुपए। तो छूट 150 में 15 की दे रहा है तो कितने में बेचेगा वस्तु को बेचेगा 135 रुपए में। खरीदी थी कितने में, 100 रुपए में। ठीक है, बेच रहा है कितने में, 135 में। 135 माइनस 100 बराबर 35 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पर लाभ हो रहा है उसको, 35 रुपए का लाभ हो रहा है 100 रुपए पर। परसेंटेज निकाल लो, 100 से 100 कट के 35% का लाभ होगा उसको। 35% कौन से ऑप्शन में, 35% है ऑप्शन नंबर ए में। किस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व किया। सवाल क्या कह रहा है, 100 रुपए की कोई वस्तु खरीद रहा है, उसको क्या है 150 रुपए अंकित मूल्य कर रहा है, उस पर 10% की छूट हो गई। 10% 150 का कितना हो गया, 15। तो वस्तु कितने की बेची, 135 की। 135 की बेची और 100 रुपए में वो वस्तु खरीदी थी, तो लाभ कितने का हो गया, 35 रुपए का। और 35 100 का कितना परसेंटेज होता है, 35%। तो 35% कौन से ऑप्शन में, 35% ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, एक वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करो जो 37.5% के लाभ पर 407 रुपए में बेचा जाता है। 37.5% का लाभ प्राप्त कर रहा है और उसके बाद वस्तु कितने में बिक रही है, 407 रुपए में। हम 37.5% है, 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, हमें नहीं पता, पर हम जानते हैं ये जैसे 12.5% है। 12.5% को 1/8 कहते हैं। अब ये 12.5 का ये कितना है, 3 गुना है, तो ये इसको क्या कहेंगे, 3/8 कहेंगे। अब ये क्या कह रहा है, 37.5% के लाभ, तो ये तो लाभ हो गया। और ये क्या है, क्रय मूल्य। अब वस्तु क्या है, लाभ पर ये क्या है, जैसे 8 क्रय मूल्य और लाभ 3 का है, तो कितना हो गया, विक्रय मूल्य 11। 11 का मान कितना दे रखा है, 407। कितने का मान है, 11 का। और क्रय मूल्य कितना है, 8। तो 8 का मान हमें निकालना है। तो 11 का जब 407 में भाग देंगे तो 11 3 33 और 11 7 77। अब ये 37 बार भाग गया इसको काटने पर। इसमें 8 का गुणा कर लो। हमने आपको बताया गुणा कैसे करते हैं, शॉर्ट 8 2 7 56 और इधर 8 3 24। आपको क्या करना है, यहाँ से ये 6 उतार लिया और इधर 24 में 5 जोड़ दिया तो 29 आ गया। अब देखो सवाल में 296 कौन से ऑप्शन में, 296 ऑप्शन नंबर सी में। तो देखो सवाल ये कैसे सॉल्व किया। सवाल क्या कह रहा है, भाई 37.5% का लाभ ज्ञात कर रहा है। 37.5% को हम 3/8 लिख सकते हैं। तो इधर लाभ तो ऊपर वाली संख्या रहती है, नीचे वाली संख्या हमेशा क्रय मूल्य रहता है। अब जब ये 3 का लाभ हो रहा है 8 पर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11। और 11 का मान इस सवाल ने दे रखा है 407 रुपए। तो क्रय मूल्य 8 का मान निकालना है। तो 8 का जब 11 का मान 407 है तो 1 का मान निकालेंगे तो 11 का भाग दे देंगे 407 में, 1 का मान आ जाएगा 37 और 8 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 296। और 8 वस्तुओं का टोटल लागत मूल्य कितना है, मतलब जो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना आएगा, 296। 296 कौन से ऑप्शन नंबर सी में। देखिए सवाल क्या कह रहा है, रवि एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचने पर 25% लाभ कमाता है। यदि वह 5 रुपए और अधिक में वस्तु बेचता है तो उसे 33% का लाभ मिलेगा। 24 ऐसी वस्तुओं की मूल लागत क्या है। तो मतलब एक रवि नाम का व्यक्ति है, वो निश्चित मूल्य पर वस्तुओं को बेचने पर 25% लाभ कमा रहा है। यदि वह 5 रुपए और अधिक में वस्तुओं को बेचता है तो 33% का लाभ कमाता है। 25 का लाभ कमा रहा है, ठीक है, और ये 33 का लाभ में बेचना चाहता है। तो अंतर कितना आ रहा है, इधर अंतर आ रहा है 8% का। 33 में से 25 घटाएंगे और इधर अंतर आ रहा है 5 रुपए का। मतलब 8% की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 रुपए।
ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसी 24 वस्तुओं, हम आपको बता चुके हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया 100%, तो 24 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा 2400% हो जाएगा। अब इसको 2400% इसको बनाते हैं 8 को, तो कितने का गुणा किया जाए इसमें, तो देखो 24 से में आप भाग दे के देखो 8 का, तो इसमें 8 का आप भाग देते हो तो 8 3 24, मतलब 8 का ये 3 से गुना है, तो इसमें 3 से का आप गुणा करोगे तो 2400% आ जाएगा। इसी तरीके से 5 में आप 3 से का गुणा करोगे तो 1500 रुपये आ जाएगा, अर्थात 24 वस्तुओं का मूल्य कितना आ जाएगा 1500। 1500 कौन से ऑप्शन में, 1500 ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, कैसे सॉल्व किया इस सवाल को, हमको पता है कि वस्तु को 25% पर बेच रहा था लाभ पर, फिर वो क्या है उसको 33% के लाभ पर बेचता है, तो 5 रुपए का अंतर आ रहा है। इस तरीके से 8% की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो 8% की वैल्यू 5 है। अब वो वस्तुएं उसके पास 24 है, तो 2400 का मूल्य कितना हो जाएगा 2400%, तो 2400% 8 को बनाएंगे तो इसमें 300 का गुणा करेंगे, तो रुपयों में भी 300 का गुणा करेंगे तो 24 जो वस्तु है उनका मूल्य आ जाएगा, तो 300 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 1500 आएगा, तो 24 वस्तुओं की मूल लागत कितनी आ गई 1500 रुपये। 1500 रुपये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। लाभ हानि के सवालों को हल करने के लिए हमें परसेंटेजों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं 1/2, इसको अपन 50% कहते हैं। अब ये जो 1/2 है इसको क्या है, इसका आधा क्या करेंगे, 1/2 का आधा और कर दो, इसमें आधे का गुणा कर दो, मतलब 1/4। तो जब ये इसका आधा 1/4 है 1/2 का, तो इसका भी आधा कर दो, 1/4 का मतलब कितना हो जाता है 25%। अब इसका 1/4 का भी आधा आप करोगे तो 1/4 इंटू इसका आधा करने के लिए 1/2 का गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8। और इसका 25% का आधा करेंगे तो ये 12.5%। 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5। इसी तरीके से जैसे ये 1/8 है, इसका आधा आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/16। अब 1/16 ये इसका आधा है, और 1/8 का मतलब कितना है 12.5, तो इस 12.5 का आधा करेंगे तो 6.25 आ जाएगा। इस तरीके से 1/16 को हम क्या 6.25% भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जैसे सवाल में आपको दे दिया 1/8, 1/8 कितना होता है 12.5 होता है। अब हमको दे दिया 3/8, तो ये क्या 1/8 का 3 गुना है, तो 12.5 में 3 गुना कर लो आप, तो ये हो जाएगा 37.5%। इसी तरीके से सवाल में क्या दे दिया आपको 4/8 दे दिया, तो या तो इसको आप कैसे करो, इसको काट लो, ये कितना आ गया 1/2, इसका मतलब 50% ही हो जाएगा। और यदि इस तरीके से डायरेक्ट करते हो तो 1/8 का मतलब कितना रहता है 12 और 0.5, और 12.5 में इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 50%। अब जैसे ये 1/9, 1/9 को 11.11 कह सकते हैं। इसी तरीके से जैसे 2/9, तो ये 1/9 का डबल है, तो इसको 22.22 कह सकते हैं। इस तरीके से जैसे 3/9, तो इसको क्या है, इसको काट लो 1/3 आ जाएगा, और 1/3 को 33.33% कहते हैं। इसी तरीके से 4/9, 4/9 को 44.44 कह सकते हैं। ये 5/9, 5/9 को 55.55 कह सकते हैं। और इसी तरीके से 6/9, 6/9 इसको काट लो 2/3, 2/3 को 66.66% भी कह सकते हैं। इसी तरीके से सवाल जैसे आ जाता है आपको 1/11, इसको हम बता चुके हैं 9.09% कहते हैं। अब किसी जैसे आंकड़ा ये आ गया 2/11, तो इसको 18.18, अब जैसे आ गया 3/11 बराबर 27.27, ये 3 गुना। अब जैसे आ गया 4/11, तो 1/11 का 4 गुना है, तो इसमें 1/11 का मान कितना है 9.09, तो ये कितना हो जाएगा
36.36। और इसी तरीके से जैसे आपको दे दिया 5/11, 5/11, 1/11 का मतलब होता है 9.9, ये गुना है तो 45.45%। ठीक है, अब जैसे सवाल में आपको दे दिया 6/11, 6/11, 1/11 का मतलब 9.09 होता है, तो ये हो जाएगा 54.54%। इस तरीके से ये परसेंटेज के डाटा को याद करने की और तरीका है, इससे आप परसेंटेज को बनाना सीख जाते हो। इस तरीके से आपको ये मान याद होने चाहिए। देखो दोस्तों, ये सवाल क्या कह रहा है, ध्रुव एक वस्तु को 425 रुपए में बेचता है, उसे 15% की हानि होती है, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो क्या 15% की हानि हो रही है, 425 रुपए में वो उस वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, 425 रुपए, हानि कितने की हो रही है, 15%, 15% की हानि है, तो जैसे 100 रुपए उसका क्रय मूल्य है, 100% 15, तो 85% का बेच रहा है उसको 15% हानि के बाद। और ये 85% का मान कितना दे रखा है, 425 कितने का मान है, 85 का, 85 इंटू 5 कितना होता है, 425, ये कितना बार गया, 5 बार, तो 85, 1% का मान कितना आ गया, 5, और ये क्या है 5% लाभ पर कितना, 5 इंटू 105, 105 कितना आ जाएगा, ये आएगा 525, 525 कौन से ऑप्शन में, 525 है ऑप्शन नंबर डी में। किस तरीके से ये सवाल हमने सॉल्व किया, सवाल क्या कह रहा है, 15% की हानि पर बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 425 रुपए में, तो 85% पे बेच रहा है, 15% हानि के बाद 85% का मान दे रखा है 425, तो 1% का मान आ जाएगा 5, और हमको क्या 5% लाभ, मतलब उसको 105% पे बेचेगा, तो 5%, 1% का मान 5 आ रहा है, तो 105% का मान कितना आ जाएगा, 525 रुपए, और 525 रुपए कौन से ऑप्शन में, 525 रुपए ऑप्शन नंबर डी में। इधर क्या लिख लिया, सेब लिख लिया, इधर लिख लिए रुपए दर, ठीक है, और यहाँ क्या लिख लिया, इधर क्या लिख ली दर, और इधर लिख लिए रुपए, और यहाँ क्या लिख लिया, खरीदना, खरीदा, और यहाँ लिख लिया बेचा। अब आपको क्या है, सवाल में क्या कह रहा है, ये सेब क्या है, 11 की दर से, 11 सेब कितने की खरीद रहा है, 10 रुपए की दर से, 10 रुपए में 11 खरीद रहा है, तथा इधर क्या कर रहा है, 11 में 10 के हिसाब से सेब बेच रहा है, 10 सेब कितने की बेच रहा है, 11 रुपए के हिसाब से। अब इधर क्या है, जैसे यहाँ तो क्या है, ये तो क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, मुन्नी ने 200 रुपए की दर से 3 सूटकेस खरीदे तथा 500 रुपए की दर से 2 सूटकेस बेच दिए, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। तो इसमें क्या करते हैं, इधर तो क्या है सूटकेस लिख लो आप, सूटकेस, और इधर रुपए लिख लो, इधर क्या लिख लो, दर। तो देखो पहले क्या कर रहा है, ये 200 रुपए की 3 सूटकेस खरीद रहा है पहले, और 200 रुपए के हिसाब से क्या है, खरीदना। अब ये क्या है, बेच रहा कितने में, अब बेचना क्या है, 2 सूटकेस कितने में बेच रहा है, ये 500 रुपए में। तो आपको क्या करना है, अब देखो इन सबको, यहाँ जैसे 2 है तो इधर भी आप 6 सूटकेस बना लो, तो 2 का गुणा कर दो, इधर 3 का, तो दोनों तरफ क्या है 6 सूटकेस हो गए, तो इधर आपने 2 का गुणा किया है तो यहाँ भी 2 का गुणा हो जाएगा, और इधर 3 का गुणा किया है तो यहाँ भी 3 का गुणा हो जाएगा। तो सूटकेसों की संख्या आ गई समान, 6 सूटकेस इधर आ गए, 6 इधर आ गए, तो ये खरीद रहे कितने के, 400 रुपए के, ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितने का आ गया, 1500 रुपए का, ठीक है। अब क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना विक्रय मूल्य ज्यादा है, 1500 माइनस 400 बराबर 1100 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। कितने रुपए पर लाभ हो रहा है,
1100 का लाभ हो रहा है उसको 400 रुपये पर। परसेंटेज निकाल लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और 2 बचा, 4 पंजे 20, 275 परसेंटेज। 275 कौन से ऑप्शन में? 275 है ऑप्शन नंबर ए में। किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया? हमारे पास क्या कह रहा है, 3 सूटकेस 200 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है और 2 सूटकेस 500 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। तो सूटकेसों में हम कॉमन मान लो, इधर 3 है तो इधर 2 का गुणा किया हमने सब में, तो इधर क्या है, ये हो गया। इधर 2 संख्या थी तो इधर 3 का गुणा कर लिया, तो सूटकेसों की संख्या हमारे पास बराबर होगी, खरीदे भी 6 और बेचे भी 6। और जब यदि ये 6 सूट खरीदता है तो कितने के पड़ते? 400 रुपए के, और 6 सूटकेस बेचता तो कितने के पड़ते? ये 1500 रुपए के। ये 1500 रुपए के बेच रहा है और 4 से खरीद रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है उसको? 1100 रुपए का। और 1100 का लाभ कितने पर हो रहा है? 400 रुपए पर। तो परसेंटेज निकाल लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 275। तो 275 कौन से परसेंटेज में? ए में। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। इधर क्या लिख लिया? सेब लिख लिया, इधर लिख लिए रुपए दर, ठीक है। और यहाँ क्या लिख लिया? इधर क्या लिख ली? दर, और इधर लिख लिए रुपए, और यहाँ क्या लिख लिया? खरीदना, खरीदा, और यहाँ लिख लिया बेचा। अब आपको क्या है, सवाल में क्या कह रहा है? ये सेब क्या है? 11 की दर से, 11 सेब कितने की खरीद रहा है? 10 रुपए की दर से, 10 रुपए में 11 खरीद रहा है। तथा इधर क्या कर रहा है? 11 में 10 के हिसाब से सेब बेच रहा है। 10 सेब कितने की बेच रहा है? 11 रुपए के हिसाब से। अब इधर क्या है, जैसे ये क्या है? क्रय मूल्य, और ये कितना क्या हो गया? विक्रय मूल्य। मतलब 11 सेब 10 रुपए के हिसाब से उसने खरीदे और 10 सेब 11 के हिसाब से बेच दिए। अब यह सेबों की संख्या आप बराबर करने के लिए क्या है, इधर 10 का गुणा कर दो और इधर 11 का गुणा कर दो, तो इधर भी 10 का गुणा हो जाएगा और इधर भी 11 का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? क्रय मूल्य आ जाएगा 10 इंटू 10 और ये 11 गुणा 121। अब क्या है, 100 रुपए में खरीद रहा है और 121 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है? 121 माइनस 100 बराबर 21 रुपए का। 21 रुपए का लाभ हो रहा है 100 पर, तो परसेंटेज निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा? 21%। 21% कौन से ऑप्शन में? 21% है ऑप्शन नंबर ए में। किस तरीके से सॉल्व किया? सबसे पहले सेवों को लिख लो, फिर उसकी दर को लिख लो। अब ये क्या कह रहा है? 10 रुपए की 11 की दर से सेब खरीदी। 10 रुपए की 11 मतलब 11 सेब खरीद रहा है 10 रुपए के हिसाब से। अब ये क्या कह रहा है? 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी। 11 रुपए में 10 से बेच दी, तो सेबों की संख्या बराबर करने के लिए इधर 11 है नीचे 10 है, तो ऊपर 10 का गुणा कर लो, नीचे 11 का गुणा कर लो। इसी तरीके से ये रुपयों में भी गुणा हो जाएगा। जैसे ऊपर जितने का गुणा करेंगे ऊपर की दर में भी उतने का ही गुणा होगा, और नीचे जितने का गुणा कर रहे हैं नीचे भी उतने का ही गुणा होगा। तो ये मतलब 100 रुपए की उसने सेब खरीदी, तो उन सेबों को बेच रहा कितने में? 121 रुपए में। जब विक्रय मूल्य ज्यादा आ रहा है तो कितने रुपए का ज्यादा आ रहा है? 21। क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा, लाभ कितने का होगा? 21 का लाभ हो रहा है 100 पे, परसेंटेज निकालेंगे तो 21% आ जाएगा। 21% कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। देखो सवाल क्या कह रहा है? 189 रुपए में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी तथा 189 रुपए में 45 के हिसाब से बेच दी। लाभ या हानि परसेंटेज याद करो। तो यहाँ तो लिख लिया वस्तु, लिख ली, यहाँ लिख लिया रुपए, ठीक है। अब यहाँ लिख लिया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और यहाँ लिख लिया विक्रय मूल्य। देखो इधर क्या कह रहा है? ये 189 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीद रहा है? 36, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? 189 रुपए में 45 वस्तुएं बेच रहा है, ठीक। तो इधर क्या है? 36 वस्तुएं खरीद रहा है 189 में, इधर 45 वस्तुएं बेच रहा है 189 में। तो आप क्या वस्तुओं की संख्या को समान बना लो, तो इधर भी 45 का गुणा कर दो और इधर 36 का गुणा कर दो। जब इस तरीके से गुणा होगा तो इधर भी 45 का गुणा हो जाएगा और इधर 36 का गुणा हो जाएगा। अब इसमें क्या है?
आप जैसे अब ये इतनी मतलब इधर भी वस्तुओं की संख्या समान आ गई और इधर भी वस्तुओं की संख्या समान आ गई, दोनों जगह वस्तुएं मतलब इतनी वस्तु तो यहाँ पे इसने खरीदी और इतनी वस्तुएं इसने बेची, इसको दोनों संख्या इसका भी गुणा बराबर आएगा और इसका भी बराबर आएगा। और देखो ये 189 से 189 कट गया और ये 45 इंटू 6 ये कटा आपका 4 बार 9 से और ये 5, मतलब आपका क्रय मूल्य 5 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 4 रुपये। मतलब 5 रुपए की किसी चीज को खरीद रहा है तो बेच रहा है कितने में 4 में, हानि कितने की हो रही है 5 माइनस 1 बराबर 4 बराबर 1 रुपए की, तो कितने पर हो रही है 1 की हानि हो रही है 5 पर। परसेंटेज निकाल लो बराबर 5, ये 20%, या 1/5 को डायरेक्ट आप 20% कहते हैं, तो हानि होगी इसमें कितने की होगी 20% की। 20% हानि कौन से ऑप्शन में, बी में। किस तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया, हमने वस्तु लिख ली और रुपए लिख लिया, इधर क्रय मूल्य लिख लिया विक्रय मूल्य। अब ये क्या कह रहा है 36 वस्तुएं 189 रुपए में खरीद रहा है, 45 वस्तुएं 189 रुपए में बेच रहा है। तो वस्तुओं की संख्या को दोनों जगह बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो 45 का गुणा कर दिया और नीचे 36 का गुणा कर दिया, तो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या आ गई और बेची गई वस्तुओं की संख्या आ गई, दोनों हमारे पास समान है। जब इधर 45 का गुणा कर रहा है तो इस रुपयों में भी 45 का गुणा होगा, इधर 36 का गुणा कर रहा है तो इधर भी 36 का गुणा होगा। अब ये 189 ये कट गया आपस में, तो ये 5:4 आ रहा है, मतलब 5 रुपए की कोई वस्तु को खरीद रहा है तो उसको 4 की बेचेगा। तो क्या है, जब 5 की वस्तु खरीदी और 4 में बेचा तो उसको घाटा हो रहा है, 1 का घाटा हो रहा है, 5 पे 1 का घाटा हो रहा है। 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। 20% कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। देखो सवाल क्या कह रहा है, 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे तथा 3 रुपए में 2 के हिसाब से उसने बेच दिए, 30 रुपए की हानि हुई, तो कितने संतरे बेचे। तो यहाँ क्या लिख लो, संतरे लिख लो, ठीक है, यहाँ लिख लो रुपए दर, ठीक है। अब देखो क्या है, ये यहाँ लिख लो क्रय मूल्य, यहाँ लिख लो विक्रय मूल्य। अब आपको क्या करना है, इसमें संतरे कितने, 7 संतरे कितने खरीद रहा है 11 रुपए के। अब वो बाद में क्या कर रहा है 3 रुपए के 2 संतरे बेच रहा है। अब देखो संतरों की संख्या बराबर करो आप, तो इधर क्या है 2 का गुणा कर दो और इधर 7 का गुणा कर दो, तो इधर जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 और इधर 7 का गुणा करेंगे तो 7, तो क्या है 14 संतरे आ गए हमारे पास। तो इधर रुपए कितने आ गए, ये रुपए आ गए हमारे पास 22 और इधर आ गया 21, मतलब 22 रुपए के संतरे खरीद रहा था, उसको वो 21 रुपए की बेच रहा है। तो क्या है 1 रुपए की हानि हो रही है उसको, कितने 14 संतरे बेचने पर। अब वो क्या कह रहा है 30 रुपए की हानि हो रही है, जब 1 रुपए की हानि हो रही है तो 14 संतरे बेचता है, तो 30 रुपए की हानि होगी तो कितने संतरे बेचेगा, 14 इंटू 30 बराबर 4 की 12 और 1 हासिल 3 4 और ये 0, चौथी बार 420 संतरे बेचेगा। 420 संतरे कौन से ऑप्शन में, डी में। किस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व किया, देखो क्या संतरे क्या कह रहा है 11 रुपए में 7 संतरे बेच रहा है, 11 रुपए में 7 संतरे बेच रहा है। दूसरे में क्या है 3 रुपए में 2 संतरे बेच रहा है, 3 रुपए में 2 संतरे बेच रहा है। अब हमें क्या संतरे बराबर करने, तो यहाँ 2 है और ऊपर 7 है, तो इधर नीचे वाले का तो गुणा ऊपर कर लो और ऊपर वाली संख्या का नीचे कर लो। तो संतरों की संख्या हमारे पास 14 आ गई, 14 ही संतरे खरीदे 14 ही बेचे, ये हमने मान कर किया। अब ये जब इधर 2 का गुणा किया था तो इधर में भी 2 का गुणा होगा, और इधर 7 का गुणा किया था तो इसमें भी 7 का गुणा होगा। तो मतलब 22 रुपए के उसने 14 संतरे खरीदे, तो वो 14 संतरे उसने 21 रुपए के बेच दिए। जब 22 के खरीद रहा है 21 के बेच रहा है उनको, तो 1 रुपए का घाटा हो रहा है, और वो कब घाटा हो रहा है 14 संतरों पर 1 रुपए का घाटा हो रहा है। तो 30 रुपए का घाटा कब होगा, जब वो 14 इंटू 30 करेगा, 1 रुपए पर तो घाटा हो रहा है 1 रुपए का, तो 14 संतरे बेच रहा है। 30 रुपए का घाटा होगा तो कितने संतरे बेचेगा, 14 इंटू 30 करेंगे और 14 इंटू 30 का गुणा करते हैं तो 420 आता है, उसको कितने संतरे बेचने पड़ेंगे 420 संतरे।
420 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना तथा लागत मूल्य तथा बिक्री मूल्य की योग के 8 गुने के बराबर होता है, तो लाभ तथा हानि परसेंट ज्ञात करो। तो देखो लागत मूल्य क्या है, ये 17 का 17 गुना, और ये है लागत मूल्य प्लस बिक्री मूल्य। इसका लागत मूल्य का 17 गुना बराबर इसके 8 गुने के बराबर है। ठीक है, तो अब सवाल में क्या करना है, तो देखो ये 17 गुना लागत मूल्य है, क्रय मूल्य, और इधर क्या है 17 क्रय मूल्य माइनस इधर से ये क्या होगा बराबर 8 लाख क्रय मूल्य प्लस 8 विक्रय मूल्य। इधर से 17 माइनस 8 क्रय मूल्य बराबर 8 विक्रय मूल्य। ये आया आपका 9 क्रय मूल्य बराबर 8 विक्रय मूल्य। तो आपको क्या है, क्रय मूल्य अपॉन विक्रय मूल्य। तो देखो ये 8 इधर जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा। अब क्या है, खरीद रहा है 8 में और विक्रय मूल्य 9 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 8 पर, और 1/8 को हम कहते हैं 12.5%, 12.5% या 12.50। अब 12.50 कौन से ऑप्शन में, 12.50 है बी में, बी इसका राइट आंसर है। सवाल कैसे सॉल्व किया, ये क्या कह रहा है कि चिकित्सा लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के 8 गुने के बराबर है। हाँ, इसने 17 गुना क्रय मूल्य का बराबर ये हमने किया 8 गुना क्रय मूल्य प्लस 8 गुना विक्रय मूल्य, ये बराबर दे रखा है, तो ये 8 क्रय मूल्य इधर आ जाएंगे, तो ये कितना बचा 9 क्रय मूल्य, और इधर 8 विक्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को हमने अपॉन में जमा लिया, क्रय मूल्य तो यहाँ था, विक्रय मूल्य इसके नीचे आ गया, पक्षांतरण करने पर तो ये 8 तो यहाँ था, ये 9 इसके नीचे चले जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना है 8 और विक्रय मूल्य 9। क्रय मूल्य मतलब जो 8 में खरीद रहा है तो उसको बेच रहा है 9 में, लाभ कितने का हो रहा है 1 का, और 1 का लाभ कितने पर हो रहा है 8 पर, और हम आपको बता चुके हैं 1/8 का मान कितना होता है 12.5%। इसको हल करोगे तो 12.5% ही आएगा। इसका राइट आंसर कौन है, 12.5% कहाँ पे, बी में। इसका राइट आंसर क्या है, बी।